यार सलमान भाई बहुत टाइम से नहीं आए, यार शाहरुख खान बहुत टाइम से नहीं आया। जब आते हैं तो फिर धमाका होता है। मैं उनके लिए नहीं कह रहा, सुनीता जी और गोविंदा जी के बारे में, क्योंकि मेरे को पता नहीं उनका क्या मैटर है। मैं थोड़ा रिजर्व टाइप का हूँ, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं ज़रा ओपन नहीं हूँ, पब्लिकली अवेलेबल नहीं हूँ। हमारे साथ दिल से दीवानगी तक हर चीज़ होनी चाहिए, नहीं तो फ़ायदा नहीं है। नहीं तो हम किस बात के आर्टिस्ट। ईशा के साथ भी बहुत मस्ती होती थी और होती है, एंड आकृति के साथ भी, आकृति की एक एनर्जी है जो कि शी इज़ वेरी फन। नहीं देख तो नहीं रहा, बट विशाल भाई से मेरी बात होती रहती है इस बारे में। एंड केप टाउन पे ही गए हैं, जहाँ पे हम गए थे, केप टाउन सीजन 12 में। आई थिंक वो पहले भी केप टाउन गए थे। हाय, मैं हूँ प्रतीक सैजपर और मेरा नाम है प्रतीक सैजपर, और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका चैनल पे, और साथ ही साथ आरजू ठाकुर हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। आज हमारे साथ है प्रतीक, जो काफ़ी टाइम बाद हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है बज़ूका पर। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। और सबसे पहले ये भी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके न्यू शो के लिए। तो सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे और इस शो के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे मिला है आप। जैसे मेरा किरदार जो है, शिवाय नाम है उसका, एंड ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी पैशनेट, वेरी लविंग, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। मतलब वो अपनी जैसे दिल से दीवानगी तक, सो हर चीज़ को दिल से दीवानगी तक लेके जाता है। एंड जैसे मैं रियल लाइफ में भी हूँ, ये मैंने कई बार पहले भी बोला है, और मैं इस कैरेक्टर से इतना रिलेट इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि ये जो मैं हूँ, आई थिंक 99% तो वैसा ही है। सो इसमें एक चीज़ ये बहुत, और प्लस नाम शिवाय है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई कैन रिलेट टोटली टू दिस कैरेक्टर। सो या वेल मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी, दिल से दीवानगी तक कभी ऐसा हुआ है आपके साथ रियल लाइफ? बिल्कुल, क्यों नहीं हुआ। हम आर्टिस्ट हैं यार, हमारे साथ दिल से दीवानगी तक हर चीज़ होनी चाहिए, नहीं तो फ़ायदा नहीं है। नहीं तो हम किस बात के आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट को बहुत सेंसिटिव होना चाहिए इमोशंस को लेके अपनी, चाहे दुख हो या जो भी हो। फील करो यार, देखो अब हम कुछ कर नहीं सकते, हमको बनाया ही ऊपर वाले ने ऐसा है कि हम हर चीज़ स्ट्रांगली फील करते हैं, एंड हमको करनी भी चाहिए। बिकॉज अगर मैं रियल लाइफ में कुछ फील नहीं कर पाऊंगा तो मैं आपको दिखा कैसे पाऊंगा, वो एक्सप्रेस कैसे कर पाऊंगा, और अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा देन आई एम नॉट अ गुड एक्टर ना। सो आई हैव टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स माई इमोशंस, टुवर्ड्स माई फीलिंग्स, एंड आई एम ग्लैड कि मैं ऐसा बनाया गया हूँ। मेरी जो ब्लूप्रिंट है वो ऐसा है कि मैं फील करता हूँ हर चीज़ बहुत स्ट्रांगली, एंड दिल से दीवानगी तक हर चीज़ जाती है, उससे ऊपर ही जाती है बल्कि, एंड तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इसके आगे भी इसीलिए जा रहे हैं। आजकल वर्टिकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, अगर आपने देखा होगा। बाकी तो टीवी इंडस्ट्री और ये सारी चीज़ें, शोज़ आ रहे, शोज़ चले जा रहे, रातों रात एक्टर चेंज हो रहे। मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी कि ये वर्टिकल में एक सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी इसमें? हाँ। देखो, वर्टिकल्स बहुत बन रहे हैं, बट मैंने कभी वर्टिकल किया नहीं, बिकॉज मेरे को ये था कि भाई वो जो एक स्टोरी है जो बहुत ट्रेंडिंग चलती है, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आती। समझ रहे हो, आपकी एक पर्टिकुलर स्टोरी है वो बहुत ट्रेंडिंग चलती है। मतलब आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल टू वर्टिकल्स की उसकी वजह से बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, बहुत एक्टर्स काम कर पा रहे हैं जो कहीं पे बैठे थे, सबके पास काम है। बट पर्सनली मुझे मैं कंटेंट को बहुत मानता हूँ, स्टोरी को बहुत मानता हूँ, स्टोरी और कैरेक्टर को। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ कंटेंट अच्छा है मैं वो तभी करता हूँ। एंड बट मैं एट द सेम टाइम ये बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने भी वर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए हैं उनके लिए बहुत बहुत उनको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत एक्टर्स ऐसे हैं जिनको काम करने का मौका मिल रहा है जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में आ पाए इसके बाद। सो शुक्रिया उन सब लोगों के लिए जिन्होंने ये किया है इंट्रोड्यूस, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई फेलो एक्टर्स जो काम कर पा रहे हैं, जिनका दिल में एक्टर्स के दिल में बहुत तमन्ना होती है कि हमें ये करना है, मुझे पुलिस वाला बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे प्यार मोहब्बत दिखानी है, मुझे एक्शन करना है, एंड वो कर पा रहे हैं सब लोग। सुपर हीरो प्ले कर पा रहे हैं, जो कि एक बात बताओ, आज से अगर 5 साल पहले देखा जाए तो सुपर हीरो अगर मैं प्ले करने की सोचूं तो उसके लिए एक बड़ी फिल्म चाहिए मुझे। बट अभी वर्टिकल्स में सुपर हीरोज़ वगैरह भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे एक्टर्स वो कर पा रहे हैं, उनकी ड्रीम्स होती हैं वो, तो ये ड्रीम्स पूरी हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी। एट द सेम टाइम दिस इज डिफरेंट बिकॉज दिस इज गॉट अ गुड स्टोरी लाइन, एंड एज एन आर्टिस्ट आई रियली बिलीव इन अ गुड स्टोरी। आई बिलीव कॉन्टेंट इज किंग, एंड कॉन्टेंट अगर अच्छा है तो वो अच्छा चलेगा, एंड मेरा कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसलिए सोचा कि व्हाई नॉट। सो या बट साथ ही साथ ये जानना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा हमने जो आपके बीटीएस देखे हैं, आकृति के साथ देखे, ऑफ कोर्स जानना चाहेंगे कैसा रहा उनके साथ पूरा वो शूट के दौरान। और बीटीएस आप ही बता सकते हो जेन्युइन बिहाइंड द सीन क्या क्या मस्ती की आपने? इट्स वेरी मच फन यार, ऑनेस्टली। इनफैक्ट ईशा के साथ भी बहुत मस्ती होती थी और होती है, एंड आकृति के साथ भी, आकृति की एक एनर्जी है जो कि शी इज़ वेरी फन एंड शी इज़ क्यूट, एंड मज़ा आता है काम करने में। और वो पहली बार एक्टिंग कर रही हैं तो उसका एक वो इनोसेंस है। जब मैंने पहली बार एक्टिंग करी थी तो भाई मेरे अंदर भी वो इनोसेंस थी, बट करते करते आपको समझ में आता है कि कैसे क्या, अच्छा यहाँ पे कैमरा लगा तो ऐसे है, वहाँ पे कैमरा लगा तो ऐसे है, उसको भी समझ में आ रहा है, तो वो देखते हुए मज़ा आता है। मुझे अपना टाइम याद आता है कि भाई मैंने जब शुरू किया था, प्लस मस्ती मजाक होता है, एंड बस एक प्रॉब्लम है कि जब मेरे सीरियस सीन्स होते हैं तो वो अगर ज़्यादा मजाक करते हैं तो मैं जोन से बाहर निकलने की देयर इज़ अ चांस, बट आई ट्राई टू कीप माई काम एंड कीप दैट जोन। सो या आई मीन बट इट्स फन। वो तो हमने आपके रील्स में देख ही लिया था, बीटीएस में जो आपने डाला था जब सीरियस सीन था और वो हंस दी उस वक्त। सबसे पहले तो ये भी जानना चाहेंगे, जब ये पूरा शूट हो रहा था किस किस से ज़्यादा मुलाकात हुई, किसके साथ ज़्यादा शूटिंग हुई, क्या कहना चाहेंगे?
देखो अभी तक ऑनेस्टली मेरे सीन्स ईशा के साथ हुए हैं काफ़ी, और आकृति के साथ हुए हैं काफ़ी, एंड विद विशाल भाई एंड विद जान भाई एंड विद युक्ति ज़्यादा सीन्स नहीं हुए हैं बिकॉज उनका ट्रैक अलग चल रहा है, हमारा ट्रैक थोड़ा अलग चल रहा है। प्लस मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि भाई इस शो के दौरान मैं क्रिकेटर ज़रूर बन जाऊँगा। सो कल को अगर मैं क्रिकेट की पिच पे देखूँ तो समझ लेना कि मैं यहीं पे सीखा हूँ, बिकॉज खेल रहा हूँ क्रिकेट तो मज़ा आ रहा है, एंड बिकॉज आई एम अ फुटबॉल प्लेयर, आई हैव ऑलवेज प्लेड फुटबॉल ऑल माई लाइफ, आई लव फुटबॉल, बट क्रिकेट खेलते हुए मज़ा आ रहा है, बचपन में बहुत खेला है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो मैं क्रिकेटर बन सकता हूँ एंड या सो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ फन। एंड ईशा एंड आकृति के साथ मैंने शूट किया है तो काफ़ी मज़ा आता है। एक यू नो इमोशनल सीन्स भी हैं, then there are romantic scenes also and happy moments and fun moments and a lot of things like मज़ा आता है। ओके वेल साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से हमने देखा कि क्या कहते हैं ये जो ऑफ कोर्स दोस्त इनके बहुत सारे सीज़न आ गए, अब नए सीज़न आ रहे, बट कुछ पुराने किरदार हट चुके एक को छोड़कर, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? दैट्स ग्रेट यार। आई बिलीव देखो जो हट चुके हैं या जो नहीं हटे मेरे को उसकी वजह नहीं पता, बट आई थिंक वो पहले वाले सीज़न भी बहुत हिट थे, वो किरदार भी बहुत हिट थे, एंड उन्हीं की वजह से देखो एक किरदार एक सीज़न हिट होता है तभी आगे बात बनती है ना। अगर एक सीज़न हिट नहीं हुआ तो आगे बात जाएगी नहीं। वो हिट हुआ, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, ऑडियंस ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से ग्रैब किया, ऑडियंस ने और मांगा तभी और बना है, तभी हमको मौका मिला है कि हम अब आके एक और सीज़न में काम कर पाएँ और इसके आगे शायद आगे बात बनेगी अगर हमको ऑडियंस पसंद करेगी। सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पीपल हु वर्कड बिफोर, प्रोडक्शन टीम, डायरेक्शन टीम, चैनल, एवरीवन एंड ऑल द आर्टिस्ट जिन्होंने पहले काम किया है, जिन्होंने कबीर प्ले किया था, जैसे युक्ति हैं, इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि ऑडियंस को इन्होंने इतना अपने दिल से जोड़ लिया है कि हमको काम करने का मौका मिल रहा है इस चीज़ में, और आई एम ग्लैड कि ऑडियंस हमें भी पसंद कर रही है एंड हम बस मेहनत करते रहेंगे अपनी। वेल साथ ही साथ विशाल खतरों के खिलाड़ी में देख रहे हैं आप? नहीं देख तो नहीं रहा, बट विशाल भाई से मेरी बात होती रहती है इस बारे में, एंड केप टाउन पे ही गए हैं जहाँ पे हम गए थे, केप टाउन सीज़न 12 में। आई थिंक वो पहले भी केप टाउन गए थे। सो या केप टाउन की वो बातें याद करते हैं, जब मैं भी बोलता हूँ तो भाई याद आती है कि भाई वो क्या था, वो लोकेशन पे ये था, वो लोकेशन पे, मज़ा आता है बात करके। इट वॉज अ क्रेजी एक्सपीरियंस। तो या आई एम श्योर ही हैड फन। वेल साथ ही साथ प्रतीक आपसे जानना चाहेंगे, बहुत वक्त बाद आपने टाइम लगा दिया अपने प्यारे फैन से फिर जुड़ने में, आप इंस्टा पे तो हो अवेलेबल, बट कहते हैं ना कि मीडिया इन सब से भी आपने काफ़ी ब्रेक लिया हुआ था। एक्चुअली क्या है ना, बहुत इंटरव्यूज़, बहुत पॉडकास्ट वगैरह कर लिया, मैं बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि यार देखो बातें कम करो, काम ज़्यादा। सो बातें करने का फ़ायदा तब है जब काम कर रहा है इंसान। और आई लाइक टू बी, मैं थोड़ा रिजर्व टाइप का हूँ, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं ज़रा ओपन नहीं हूँ, पब्लिकली अवेलेबल नहीं हूँ, एंड आई लाइक इट दैट वे। आई वांट टू कीप माई सेल्फ रिजर्व्ड, एंड मुझे लगता है कि अगर 2 रोटी की भूख है और 4 खा लो तो फिर आगे आप दूसरी बार रोटी खाओगे नहीं। तो मैं वो 2 रोटी हूँ, इनफैक्ट क्या 2 क्या 1 रोटी हूँ, कि आपको अगली बार 3 रोटी खाने की भूख लगे, लेकिन मैं वो 1 रोटी हूँ। तो आप क्रेव करो, यू क्रेव फॉर मी ना, आई एम गोना बी देयर, बट यू क्रेव। सो आई वांट पीपल टू क्रेव। जैसे हमें लगता है कि भाई यार सलमान भाई बहुत टाइम से नहीं आया, यार शाहरुख खान बहुत टाइम से नहीं आया, जब आते हैं तो फिर धमाका होता है। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। ये मेरा अप्रोच है। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे बहुत बोलते हैं लाइन में साथ ही। बट यू नो एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने देखा आजकल नंबर ऑफ़ गेम हो गए, आपके पास नंबर अच्छे हैं, आपके पास सोशल मीडिया पर अच्छे नंबर है, तो आपको बहुत इजीली काम मिल रहा है। इफ़ यू ऊपर वाले का हाथ, नसीब और मेहनत वो किसी नंबर से बड़ा है, हर किसी नंबर से बड़ा है। तो डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके पास नंबर्स हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, और जिनके पास नंबर्स नहीं है, अगर आपके अंदर पैशन है, भरोसा है अपने ऊपर, और अगर आपके पास नीयत अच्छी है ना, तो आपको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। और किसी का बाप क्या, आपके साथ जब सबका बाप है तो फिर आपको तो कोई भी नहीं रोक सकता। सो दैट्स द थिंग। बट आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं, क्योंकि नंबर के बेसिस पे रियलिटी शोज़ मिल रहे हैं, लोग इजी से जा रहे हैं, यही चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये आप भी नोटिस कर? देखो ये चीज़ें होती होंगी आई एम श्योर, लेकिन एक बात और बोलना चाहूँगा कि जिनके पास नंबर्स हैं उन्होंने भी किसी समय मेहनत करी है। अगर मैं आज किसी XYZ बंदे की बात करूं, भाई किसी के पास 40 मिलियन है, 30 मिलियन है, 20 मिलियन है, 2 मिलियन भी है, ऐसे तो आए नहीं, कभी तो उन्होंने कहीं पे तो मेहनत करी होगी ना, उनका मेहनत का वो फल उनको मिला ना। तो उनसे चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे अगर मेरे पास सपोज 1.8 मिलियन है या कुछ भी है, अगर किसी के पास 100 के हैं, तो अगर वो मुझसे चिढ़ेगा ना भाई कि इसको तो नंबर की वजह से काम मिल रहा है, इसकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, तो भाई मैंने बहुत मेहनत करी है उस 1.8 मिलियन के लिए भी, और जिसके पास 40 मिलियन है उसने भी बहुत मेहनत करी है उस 40 मिलियन के लिए भी। एक एक दिन कैसे गुजारा है ना भाई, वो सबको उन्हीं को पता है जिन्होंने किया है। सो चिढ़ो मत, मेहनत करो, भरोसा रखो, एंड बिलीव इन योरसेल्फ ऑलवेज, एंड ट्रस्ट मी, इफ यू गॉट ऑनेस्टी इन योर वर्क, देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। बट अगर हम
हम बात करें कंट्रोवर्सी की, आजकल आपने देखा होगा कि कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वो कंट्रोवर्सी को लेकर आप क्या कहोगे? क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा होगा सुनीता मैम और गोविंदा सर की एक जो कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बाहर आ रही है, बिकॉज सुनीता मैम ने जो गोविंदा सर के लिखा और गोविंदा सर ने उस चीज़ का रिप्लाई भी दिया है। व्हाट यू हैव टू से? मेरे को इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो मैं इस बारे में बोलूँगा नहीं कुछ भी, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कंट्रोवर्सी की बात जहाँ तक हो, यार इंसान ना, मैं उनके लिए नहीं कह रहा सुनीता जी और गोविंदा जी के बारे में, क्योंकि मेरे को पता नहीं उनका क्या मैटर है और वो मुझसे बहुत बड़े हैं एक्सपीरियंस में भी और हर चीज़ में, उनके बारे में नहीं। बट अगर इंसान अपनी मेहनत किसी भी तरीके से कर रहा है भाई, तो मैं किसी को जज नहीं करता। बहुत लोग बहुत काम करते हैं अपने घर चलाने के लिए, तो हम क्यों जज करें उनको यार? शायद मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसा जो मैं गलत कर रहा हूँ, आप मेरे को जज करोगे तो मुझे भी बुरा लगेगा ना, क्योंकि मैं अपना घर चला रहा हूँ भाई। अगर मैं अपना घर चलाने के लिए कुछ भी कर रहा हूँ, एज लॉन्ग एज मैं कोई क्राइम नहीं कर रहा, गलत काम नहीं कर रहा, नशे नहीं कर रहा, कुछ भी गलत नहीं कर रहा, किसी का दिल नहीं दुखा रहा, तब तक वो ठीक है। अगर आप कुछ भी करके अपना घर चला रहे हो, अपने बच्चों को पाल रहे हो, अपनी फैमिली को पाल रहे हो, आई थिंक इट्स ऑल ओके। सो डोंट जज। एंड कंट्रोवर्सी हो या कुछ भी हो भाई, ठीक है यार, करने दो जिसको जो कर रहा है, जिसको जैसे खुशी मिल रही है उसको वो करने दो ना, क्यों किसी को बाउंड करना है ना। यस। सो लास्टली ऑफ कोर्स अपने इतने प्यारे फैंस को जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप? थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग बाय माय साइड एंड ट्रस्ट मी द टाइम हैज़ कम। लास्टली बजुका के साथ ये इंटरव्यू करके कैसा लगा? मज़ा आ गया, साथ ही साथ बहुत मज़ा आ गया आपके साथ, एंड साथ ही साथ बहुत मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।